पेज नंबर 628 कल्पस्थान चतुर्थोध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे सर्प दृष्ट विज्ञान कल्पनीय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था, महाबुद्धिमान शब्द शास्त्रों में निपुण धन्वंतरी भगवान के पैरों को स्पर्श करके सुश्रुत ने पूछा। महाबुद्धिमान सब शास्त्रों ने निपुण पैरों को स्पर्श करके सुश्रुत ने पूछा। श्लोक 4, हे भगवान, सर्पों की संख्या, उनके भेद, उनके काटने के लक्षण और विष के वेगों का ज्ञान आपके कहने के योग्य है, इसलिए कहें। श्लोक 5, 6, 7, 8 है। सुश्रुत के इन वचनों को सुनकर वैद्यों में श्रेष्ठ धन्वंतरी ने कहा कि वसु की जिनमें श्रेष्ठ है, ऐसे तक्षक आदि सांप असंख्य हैं। ये पृथ्वी को धारण करने वाले नागेंद्र होमाग्नि के समान तेजस्वी हैं, जो निरंतर गरजते बरसते हैं, तपते हैं। समुद्र, पृथ्वी, द्वीप द्वीप समेत पृथ्वी जिनके धारण की हुई है, जो क्रुद्ध होकर निश्वास दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए जो दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को नष्ट कर सकते हैं, उनके लिए नमस्कार है। उनसे चिकित्सा में कोई भी संबंध नहीं है, उनसे चिकित्सा में कोई भी संबंध नहीं है। जो कि दृष्टा विश्व वाले पृथ्वी के सांप हैं, जो मनुष्यों को काटते हैं, उनकी संख्या को ठीक क्रम से कहता हूँ। सांपों का वर्णन महाभारत आदि पर्व में विस्तार में दिए हैं, वहां से स्नेक विषय मंत्र। हमारा अनुमान यह है, हमारा अनुमान ही नहीं विश्वास है कि भूतकाल में अन्य शास्त्रों में दर्शनों का वादों के समान सर्प शास्त्र भी रहा होगा। इसमें यह प्रतिपादित या सिद्ध किया गया होगा कि सर्प ही सब कुछ है, तथा ईश्वरवाद में ईश्वर, शक्तिवाद में शक्ति, सौरवाद में सौर, सौर संप्रदाय में सूर्य, गणपति संप्रदाय में गणेश, सब कुछ माना है। आज भी सर्प संप्रदाय के जन पाए जाते हैं, उन जिनको सपेरा कहते हैं, और जो सर्प को देव मानकर पूजा भी करते हैं, उसे मारना भी उचित नहीं समझा जाता। यत्र तत्र उसके मंदिर भी हैं। उत्तर प्रदेश में नागपंचमी तथा पंजाब में भाद्रपद कृष्ण की 8वीं तथा शुक्ला नवमी को पूजा होती है। कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा जो छड़ी चलती है, वह सर्प पूजा का ही प्रकार है। श्लोक 9, 10, 11, 12। ये सांप 80 हैं, इनके 5 वेद हैं। ये सांप 80 हैं, इनके 5 वेद हैं, यथा दर्विकार, मंडली, रज्जिमान, निर्विश, व्यंकार। ये फिर आकार दृष्टि से 3 प्रकार के हैं, दर्विकार, मंडली, राज्यमान। इनमें दर्विकार सर्प 26, मंडली 22, राज्यमान 10, निर्वय 12 और वरकंज 3 है। चित्रक मंडली, राज्यमान वे करंजों के से उत्पन्न सांप 7 हैं। वक्तव्य द्रवी, कड़छी, कर्ण, फण, कड़छी के समान फण वाले फनियार, मनियल और गोल गोल मंड वाले, राजिमान रेखाधारी वाले, निर्विष, थोड़े विष वाले। संकीर्ण अर्थार्थ जात वर्ण संकर है। भिन्न जाति की सर्पणी में भिन्न जाति के सर्प उत्पन्न होते हैं, और वैकरंजों में उत्पन्न सर्प विचित्र मंडलों और राज्यों वाले होते हैं। श्लोक 13, पैर के छूने से स्वभाव से दुष्ट, क्रुद्ध हुए, ग्रास भोजन की इच्छा से ये अतिशय क्रोधी भीम दर्शन वाले सांप काटते हैं। इनका 3 प्रकार का है। श्लोक 14, 15, 16, 17, 18, 19। सर्प रदित और तीसरा निर्विष्य काटना। सर्प के काटने के समझने वाले व्यक्ति सर्पांग बेत, सर्प को छू जाना भी गिनते हैं। जहाँ पर 1, 2 या बहुत से दंतनों के चिन्ह हो गए, गहरे हो गए, थोड़े रक्त वाले होते हैं, जिन चिन्हों को सांप उलटकर करता है, चुंचा मालक युक्त विकार उत्पन्न करने सूक्ष्म सौफयुक्त होता है, उनको वैद्य सर्पित दंत समझे। जहाँ पर रेखाएं सुर्ख या नीली या पीले अथवा श्वेत हों, उसे उदित जानना। यह अल्प विश्व होता है, जहाँ पर सूजन थोड़ा होता है, रक्त दूषित होता है, रोगी स्वस्थ रहे। वहाँ पर एक चिन्ह बहुत चिन्ह होने पर भी वैद्य इनको निर्विष समझे। डरपोक व्यक्ति में सांप के छूने मात्र से कुपित हुई वायु किसी में सूजन उत्पन्न कर देती, इसको सर्पांग भी हित कहते हैं। श्लोक 20, 21। रोगी का उद्विग्न घबराए हुए सांप से काटे हुए पुरुष में थोड़ा विष चढ़ता है, इसी प्रकार से अति वृद्ध बालक में काटने पर थोड़ा विष चढ़ता है। क्रूर देवता, ब्रह्म ऋषि, यक्ष, सिद्धों से सेवित तथा विषघन औषधियों से युक्त स्थान में विष का संचार नहीं होता। श्लोक 22, 23, 24। चक्र
हल, छत्र, स्वास्तिक, अंकुश का चिन्ह धारण करने वाले, फण वाले और शीघ्रगामी सांप दर्विकार होते हैं। नाना प्रकार के मंडलों से चित्रित चप्पड़े, धीमे चलने वाले, अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले सांप मंडली होते। चिकनी, नाना प्रकार के वर्णों की तिरछी एवं ऊपरी पड़ी रेखाओं से चित्रित जो शोभित हैं, उन्हें सांप रज्जिमान कहते हैं। श्लोक 25, 26, 28 से। जो सांप मोती चांदी की प्रभा के, जो कपिल वर्ण के होते हैं, सुगंधित होते हैं, स्वर्ण की कांति के होते हैं, वे सांप ब्राह्मण जाति के। जो सांप संदिग्ध स्वर्ण, अतिशय क्रोधी, सूर्य चंद्र की आकृति के या छत्र के चिन्ह वाले अथवा कमल के चिन्ह वाले, वे क्षत्रिय जाति के हैं। काले वज्र के समान, लाल वर्ण के धूम्र या पारावत, घरेलू कबूतर कैसे, वे सांप वैश्य जाति के हैं। भैंस चीता के वर्ण के, कठोर त्वचा के, नाना प्रकार के चितकबरे रंगों के जो होते हैं, वे सांप शूद्र जाति के हैं। वे सांप शूद्र जाति के हैं। वैश्य शूद्र इसी रूप में है। श्लोक 29, 30। सब फणियर दर्विकार सांप वायु को कुपित करते हैं। मंडली सांप चित्त को, रज्जिमान सांप कफ को कुपित करते हैं। असमान वर्ण माता पिता की संतान दो दोषों के संसर्ग के लक्षणों को उत्पन्न करती है। श्लोक 31। इसमें मेदों को कहते हैं। रात के पिछले भाग में रज्जिमान सर्प घूमते हैं। शेष रात्रि में, रात्रि के पहले, दूसरे, तीसरे पहर मंडली सांप दिन में दर्विकार सर्प घूमते हैं। श्लोक 32। दर्विकार सांप तरुणावस्था में, मंडली सांप वृद्धावस्था में, रज्जिमान सांप मध्यावस्था में मृत्यु के कारण होते हैं। श्लोक 33। नेवले से घबराए बालक, जल के वेग से ताड़ित, कृष्ण, वृद्ध, कंचुली उतारे डरे हुए सांप अल्प विष वाले कहे जाते हैं। श्लोक ओके। इनमें दर्विकार सांप कृष्ण सर्प, महाकृष्ण, कृष्णोदर, श्वेत कपोत, महाकपोत, बलाहक, महासप, शंख कपाल, लेहिताक्ष, गोवेक्षु, परिसर्प, खंडफणा, कुक्कुद, पद्म, पद्मनाभ, दर्भ, पुष्प, दधि मुख, पुंडरीक, भ्रकुटी मुख, विष्कर, पुष्पिकीर्ण, गिरिसर्प, ऋजु सर्प, श्वेतोदर, महाशीर, अलगर्द, आशीविष, मंडली सर्प। आदर्श मंडल, श्वेत मंडल, रक्त मंडल, चित्र मंडल, पर्णत, रौद्र, मलिकंद, गोनस, वृद्ध गोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिंदर, पिंगल, तंडुल, पुष्पांडु, षंडक, अग्निक, विब्रुक, कषाय, कलुष, पारावत, हस्ताब्र, चित्रक, एणिपाद, रज्जिमान सर्प, पुंडरीक, राजी चित्र, अंगुल राजी, बिंदु राजी, कदमक, तृष्ण शोषक, सर्पश्क, श्वेत हनु, दर्भ पुष्प, चित्रक, गोधूमक, किक कसाद, नीविसर्प, गलगोली, शुकपत्रक, अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्कली, ज्योतिरथ, शीरपुष्पक, अहिपातक, अंदाहिक, वृक्षेय, वेकरंज सर्प। दर्विकार आदि 3 प्रकार के सर्पों में विपरीत जाति से उत्पन्न सांप अथवा माकुली, पटकोल, संदिग्ध राजी, इनमें से काले सांप द्वारा गोनस में विपरीत जाति से विपरीतता में माकुली उत्पन्न होता है। पोटल गल सांप रज्जिमान सर्प से गोनस में या विपरीतता से उत्पन्न होता है। संदिग्ध राजी सांप कृष्ण सर्प में से राजिमान से विपरीतता से उत्पन्न होता है। इनमें पहला सांप पिता की भांति तेजस्वी होता है और शेष 2 माता के समान तेजस्वी होते हैं। वक्त गो भी सर्प जाति में गिना जाता है। सांप की जीभ भी बीच से चोरी होने के कारण द्विजीवा कहा जाता है। गोब की जीभ भी इसी बीच से चिरी होती है, यह भी द्विजीवा होने से सर्प में गिना जाता है। श्लोक 34। 3 वेकरंज सर्पों के भेद 7 हैं। दिव्यलक, रुद्र, पुष्पक, राजी, चित्रक, को कपोटगल, पुष्प विकीर्ण, दर्भ, पुष्प, वेतलिक। इसमें से पहले 3 का विष राज्यमान सर्पों की भांति शेषों का विष मंडली के समान होता है। इस प्रकार से 80 सर्पों का व्याख्यान है। श्लोक 35। इनमें बड़ी नेत्र, जिह्वा, मुख और सिर वाले पुरुष जाति है। सूक्ष्म नेत्र, जिह्वा, मुख और सिर वाली स्त्री जाति है। दोनों जाति के लक्षण दाल वाले, मंद, विष एवं क्रोध रहित नपुंसक हैं। श्लोक 36। जब सांपों के दृष्ट लक्षणों को सामान्य रूप से कहेंगे, क्योंकि विष तीक्ष्ण तलवार की भांति बिजली, अग्नि और तुल्य शीघ्र व्यापकशील है। मुहूर्त भर, क्षण भर की उपेक्षा करने से रोगी को मार देता है। वाणी के कहने का भी समय नहीं रहता। प्रत्येक सर्प के कटने पर भी
तीन प्रकार के लक्षण होते हैं, इसलिए तीन प्रकार से ही कहेंगे। ये कहे लक्षण रोगी के हितकर और वैद्य को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होने देते। इन लक्षणों में सब सांपों के लक्षण आ जाते हैं। श्लोक 37। इनमें द्रविकार विष से त्वचा, नख, आंख, दांत, मुख, मूत्र, मलोर्दन से स्थान काले पड़ जाते हैं। रुक्षता, शरीर में भारीपन, संधियों में वेदना, कटी पीठ, ग्रीवा में दुर्बलता, जम्बाई आना, कंपन, स्वर बैठना, गले में गरगराहट, जड़ता, सूखे उद्गार, काश, श्वास, हिक्का, वायु का ऊपर को जाना, शूल, ऐठन, प्यास, लाला, स्त्राव, झाग का आना, स्त्रोतों का बंद होना, वातजन्य नाना प्रकार की वेदनाएं होती हैं। मंडली विष से त्वचा में नख, मल, मूत्र आदि पीले हो जाते हैं। शीत की चाह, परिधूमन, सर्ग, संताप, दाह, प्यास, मद, मूर्छा, ज्वर, रक्त का ऊर्ध्व भाग और अधोभाग में आना, मांस का विदीर्ण होना, सूजन, दंश का सड़ना, पीले रूपों में देखना, विष का जल्दी कुपित होना और पित्तजन्य नाना प्रकार की वेदनाएं, ओश, चोष आदि होती हैं। रज्जिमान सर्प से त्वचा, नख आदि श्वेत हो जाते हैं। शीत पूर्वक ज्वर, होम, रोम, हर्ष, अंगों में जड़ता, दंश के चारों ओर से सूजन, घट, कफ का मुख से गिरना, बार बार वमन, आंखों में कंडू, गले में सूजन, गरगराहट, श्वास का रुकना, अंधेरों का आना और कफजन्य नाना प्रकार की वेदनाएं होती हैं। श्लोक 38। पुरुष सांप से काटा रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री सांप से काटा रोगी, पुरुष सांप से काटा रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री सांप से काटा रोगी नीचे को देखता है, माथे में शिराएं उभर आती है। नपुंसक सांप से काटा रोगी तिरछा पार्श्व में देखता है। गर्भवती से काटा हुआ मनुष्य पांडव वर्ण का सूजा और शोथ होता है। सूती का प्रसव की हुई सर्पणी से काटा हुआ मनुष्य को उदरशूल होता है। रक्त युक्त मूत्र आता है। उपजीवी का रोग हो जाता है। ग्रसार्थी सांप से काटा मनुष्य उपजीवी का रोग हो जाता है। ग्रसी सांप से काटा मनुष्य अन्न की चाह करता है। वृद्ध सांप के काटने पर विष का वेग मंद हो जाता है और देर से चढ़ता है। बालक सांप से काटने पर विष जल्दी चढ़ता है परंतु मंद हो जाता है। निर्विष सांप से काटने पर विष के लक्षण नहीं होते। अंधे सांप से काटने पर मनुष्य अंधा हो जाता है। ऐसा कई मानते हैं। अजगर सांप निगलने से प्राणनाशक होता, विष से नहीं होता, परंतु इनमें प्राणहर सांप से काटा हुआ मनुष्य शस्त्र या बिजली से मारे हुए मनुष्य की भांति तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है, अंग ढीले पड़ जाते हैं, सो जाता है। विषमंतव इन लक्षणों से प्रतीत होता है कि सर्प का अन्यायने भूतों के समान आवेश होता है। भूत विद्या नामक तंत्र में भी नाग में भी गिना जाता है और नाग सर्प का नाम है। श्लोक 39। सब प्रकार के सांपों में विष के 7 वेग हैं। यथा द्रविकार सांपों में प्रथम वेग में विष का रक्त दूषित करता है और दूषित करता है और दूषित रक्त काला पड़ जाता है। इसमें अंगों में कालापन, चिवटी और रेंगना प्रतीत होता है। विष दूसरे वेग में मांस को दूषित करता है। इससे अतिशय कृष्णता, सूजन और अंगों में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरे वेग में विष मेद को दूषित करता है। इससे दंश स्थान सड़ता है, सिर में भारीपन, पसीना, आंखों से न दिखना होता है। चौथे वेग में विष कोष्ठ में पहुंचकर कफ प्रधान दोषों को दूषित करता है। इसमें तंद्रा, कफ का मुख से गिरना, संधियों में ढीलापन होता है। पांचवें में विष अस्थियों में प्रविष्ट होता है, प्राण और अग्नि को दूषित करता है। इसमें पर्वों का टूटना, हिक्का और दाह होता है। छठे में विष मज्जा में पहुंचता है और ग्रहणी, पित्त धरा कला को अतिशय दूषित करता है। इससे शरीर, अंगों में भारीपन, अतिसार, हृदय में पीड़ा और मूर्छा होती है। सातवें वेग में विष शुक्र में पहुंच जाता है, व्यान वायु को अतिशय कुपित करता है, कुफ को सूक्ष्म स्रोतों से निकालता है। इससे घट्ट कफ मुख से निकलता है, कटी पीठ टूट जाती है, सब चेष्टाएं रुक जाती है, लाला पसीना बहुत आता है, उच्छ्वास श्वास रुक जाता है। मंडली सर्प के प्रथम वेग में विष को दूषित करता है। यह दूषित रक्त पीला हो जाता है। इससे जलन, अंगों में पीलापन हो जाता है। दूसरे वेग में मांस को दूषित करता है। इससे अतिशय पीलापन, जलन और दंश से सूजन हो जाती है। तीसरे वेग में मेद को दूषित करता है। इससे द्रविकार सांप की भांति आंख से दिखाई न देना, तृष्णा, दंश का सड़ना, पसीना होता है। चौथे में विष कोष्ठ में पहुंचकर ज्वर उत्पन्न करता है। पांचवें में विष सब अंगों में दाह करता है। छठवें में 7वें वेग में लक्षण द्रविकार के समान हो जाते हैं। राजिमान सर्प के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता है। यह दूषित रक्त
पांडुवर्ण श्वेत हो जाता है, इससे रोमहर्ष अंगों में श्वेत वर्ण हो जाता है। दूसरे वेग में विष मांस को दूषित करता है, इससे अतिशय पांडुता, जड़ता और शिर सूजन होती है। तीसरे में विष मेद को दूषित करता है, इससे अंधापन, दंश का सड़ना, पसीना, नाक और आंखों में स्राव होता है। चौथे में विष कोष्ठ में पहुंचकर मान्य स्तंभ और सिर में भारीपन उत्पन्न होता है। पांचवें में वाणी का अवरोध और शीत ज्वर होता है। छठे और सातवें वेग में लक्षण द्रविकार सांप की भांति होते हैं। श्लोक 40। धातुओं के बीच में जो 7 कलाएं कही जाती है, उनमें से एक को अतिक्रमण करके विष वेग को उत्पन्न करता है। वक्तव्य: रस और रक्त के बीच की कला अतिक्रमण करने से प्रथम वेग, रक्त और मांस की कला का अतिक्रमण करने से दूसरा वेग, मांस और मेद की कला का अतिक्रमण करने से तीसरा वेग, इस तरह आगे डलन मेद कफ की कला का अतिक्रमण करने से चौथा, और पुरुष की कला का अतिक्रमण करने से पांचवा, पुरुष और पित्त की कला का अतिक्रमण करने से छठा, और पित्त और शुक्र की कला का अतिक्रमण करने से सातवां मेघ माना। पुरुष धर कला में ही अस्थि धरा कला, पित्त धरा कला ही है। श्लोक 41। वायु से प्रेरित हुआ विष जितने समय में कला को पार करता है, उतने समय को वेगांतर कहते हैं। श्लोक 42, 43, 44, 45। विष के प्रथम वेग में पशु दुखी होकर शोक करता है, अंग सूज जाता है। दूसरे वेग में अंग काला पड़ जाता है, मुख से लाला स्राव होता है, हृदय में वेदना होती है। तीसरे सिर में दर्द, कंठ और ग्रीवा टूट जाते हैं। चौथे वेग में कांपता है, मनुष्य मूढ़ हो जाता है, दांतों को काटता हुआ प्राणों को छोड़ देता है। कई आचार्य पशुओं में 3 ही वेग मानते हैं। विषय के प्रथम वेग में पक्षी चिंता करता मूर्छित हो जाता है, इसके आगे दूसरे वेग में बेचैन हो जाता है, तीसरे वेग में मर जाता है। कई आचार्य पक्षियों के विष का एक ही वेग मानते हैं। बिल्ली, नेवले आदि में सांप का विष नहीं चढ़ता। चरक में भी पशुओं को 4 ही पक्षियों का 3 वेग मानते हैं। पंचमो अध्याय। 5वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे सर्प, दंश, विष, चिकित्सा, कल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। सभी सांपों में से प्रथम हाथ पैर शाखाओं में कटे हुए मनुष्य को दंश के स्थान से 4 अंश ऊपर अरिष्टा बांधनी चाहिए। अरिष्टा कोई कपड़ी, लीर, चमड़े, वृक्ष की छाल, अन्य कोमल वस्तु से बांधनी चाहिए। अरिष्टा से रोका हुआ विष ऊपर नहीं चढ़ता। श्लोक 5। जहाँ पर अरिष्टा बांधी नहीं जा सकती, वहां पर दंश को काटकर स्थान को अग्नि से जला देवे। आचूषण, चूसना, छेदन और दाह, ये सब विधेय हैं। श्लोक 6। मुख को वस्त्रों से भरकर चूषण करना उत्तम है, अथवा उसी सांप को तुरंत काट ले या मिट्टी के डेले को तुरंत काटे। विषमंतव, तत्काल सर्प को दृष्ट मानव द्वारा काटना सर्वसाधारण के लिए असंभव, भाग जाने पर दुष्कर भी है, परंतु सपेरा ऐसा ही करते हैं, के लिए सब संभव है। श्लोक 7। मंडली सर्प सांप से काटे हुए व्यक्ति को भूलकर भी दाह न करें, क्योंकि वह दंश की पित्त अधिकता के कारण दाह फैलता है। श्लोक 8। मंत्र को जानने वाले वैद्य अरिष्टा को भी मंत्रों से बांधे। इस प्रकार रज्जु सर्प की बात अरिष्ट विष को रोकती है। विषमंतव्य, अरिष्ट पट्टी इतना कह कसकर बांधनी चाहिए जिससे कि सिरा में रक्त का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाए। जब रक्त रुक जाए तो रक्त को मिला विष भी शरीर को नहीं पहुंच पाता। श्लोक 9-10। किसी सत्यवादी, तपस्वी, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषियों के कहे हुए मंत्र व्यर्थ नहीं होते। ये मंत्र भयानक विष को भी शीघ्र नष्ट कर देते हैं। सत्यप्राण, ज्ञानी, तपस्वी, तेजस्वी ऋषियों के मंत्रों से विष इतनी जल्दी नष्ट होता है, उतनी जल्दी औषधियों से दूर नहीं होता। श्लोक 11-12। स्त्री, मांस, मद्य का सेवन छोड़कर मंत्रों को सीखना चाहिए। स्त्री, मांस, मधु और मद्य का सेवन छोड़कर मंत्रों को सीखना। मंत्र सीखते समय आहार अल्प करना चाहिए। पवित्र मन शरीर से रहना चाहिए। कुशा के बिस्तर पर सोना चाहिए। गंधमाला, उपहार और बलि देवताओं का पूजन मंत्र सिद्ध कर होम से यत्न पूर्वक करना चाहिए। बिना विधि के या स्वर अथवा वर्ण के हीन प्रयुक्त मंत्र सफलता नहीं देते, इसलिए अद्गद उपचार बरतना चाहिए। श्लोक
14, 15, 16 कुशल वैद्य दंश के चारों ओर शिरा का वेदन करे। विष के फैल जाने पर शिराओं को हाथ पैर के अग्रभाग में अथवा माथे पर वेदन करे। रक्त के निकलने से संपूर्ण विष भी निकल जाता है, इसलिए रक्त का विस्तारण करे, क्योंकि यही इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। दंशों के चारों ओर 5 खर अगदों से लेप करे, चंदन और खस से मिले पानी से परिषेक करे। श्लोक 17 अगदों को दूध, मधु और घी मिलाकर पिलाए। अगदों के अभाव में काली मिट्टी या बम्बी की मिट्टी को दूध, घी, मधु के साथ मिलाए। कचनार, शीरीष, आहक, कोयल, अपराजिता को खाए। श्लोक 18, 19 तेल, कुल्थी का यूष, मध्य का कांजी को न पिए, इनके सिवाय दूसरा कोई द्रव्य पी कर बार बार वमन करे, क्योंकि प्राय वमन से विष सर्व सुख निकल जाता है। श्लोक 20 की 22 दर्विकर सांपों के प्रथम विष वेग में रक्तों को निकाले। विष के दूसरे वेग में मधु और घी के साथ अगद को वैद्य पिलाए। तीसरा वेग में विषनाशक नस्य कर्म और अंजन करे। चौथे वेग में रोगी को वमन करा के स्थावर विष में कहीं यवागु पीने को देवे। पांचवें और छठे वेग में प्रथम शीतल उपचार करे, फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्वोक्त यवागु पिलाए। सातवें वेग में तीक्ष्ण अवपीड़न नस्य से सिर का शोधन करे। तीक्ष्ण दही अंजन देवे और तीक्ष्ण शस्त्र से सिर का काकपद बनाकर उसमें एक रक्त मिश्रित मांस या ताजा चर्म धर देवे, जिससे विष इसमें आ जावे। वक्तव्य यह किंवदंती है कि रोगी की गुदा पर मुर्गे की गुदा रखे, विष से मुर्गा मर जाएगा, फिर दूसरा मुर्गा रखे, जब तक मुर्गे मरते जाए तब तक इस तरह विष निकल जाता है। मुर्गा रखे। श्लोक 14, 15, 16 24, 25, 26, 27 मंडली सर्प के प्रथम वेग में दर्विकार सांपों की भांति चिकित्सा करे। दूसरे के अगध में घी, मधु के साथ पिलाए। पीछे से पूर्वोक्त यवागु को पिलाए। तीसरे में तीक्ष्ण विरोचनों से शोधन होने पर यवागु को पिलाए। चौथे और पांचवें वेग में भी दर्विकार के समान चिकित्सा करे। छठे वेग में काकोल्य आदि मधुरगण आदि अगध पिलाए। सातवें वेग में विषनाशक अगध अवपीड़न में उत्तम है। श्लोक 28, 29 राज्यमान सांपों के प्रथम वेग में तुम्बी से रक्त निकाले। मधु और घी से मिश्रित अगध पीने को देवे। दूसरे वेग में वमन करा के विषनाशक अगध देवे। तीसरे आदि वेगों में दर्विकार सांपों के समान उपचार बरते। छठे वेग में तीक्ष्ण अंजन और सातवें में अवपीड़न नष्ट संज्ञा उपचार करे। श्लोक 30 विष से पीड़ित गर्भवती बालक या वृद्ध में सिरावेदन करना निषिद्ध है, जिनमें कहे हुए उपचार कोमल रूप में बरते। श्लोक 31 बकरी और मेढ़ के रक्त सेचन अंजन मनुष्य के समान है। भैंस, ऊंट में 3 गुने, गाय और घोड़े में 2 गुने, हाथियों में 4 गुने मात्राएं बढ़ते। श्लोक 33 पक्षियों में संपूर्ण परिषेक और प्रदेह अति शीतल द्रव्यों से करे। अंजन में मात्रा 1 माशा, नाशा में 2 गुनी, पीने में 4 गुनी, रोमन में 8 गुनी मात्रा पथ्य है। श्लोक 34 देश, प्रकृति, सातवें ऋतु, वेग, बल, अबल की निपुण बुद्धि से विचार कर पीछे से कार्य करे। श्लोक 35 वेग के अनुक्रम से यह विषनाशक चिकित्सा कह दी गई है। अवस्था विशेष के स्थावर और जंगम दोनों विषयों की चिकित्सा सुनो। श्लोक 36 विषवंत अंगों में विवरणता, काठिन्य, सूजन या पीड़ा होने पर तुरंत कही हुई विधि से रक्त मोक्षण करना चाहिए। श्लोक 37 फिर भूख लगने पर, वायु की अधिकता होने पर विष रोगी को सावधानी से मांस, रस, दही, मधु, घी या शुक्त तक्कर कांजी पिलाए। श्लोक 38 पैत्तिक विष से मनुष्य पित्त प्रकृति को प्यास, दाह, ग्रीष्म काल होने पर अथवा मूर्छा आने पर शीतल द्रव्यों में संवाहन, मणि, रत्न, काशी का स्पर्श, स्नान एवं प्रलेप लगाए। शीतकाल। श्लोक 39 शीतकाल में शीत प्रसेक से पीड़ित कफ प्रकृति में कफ कारक विष हो जाता। तीक्ष्ण वमनों से वमन कराए। मूर्छा मद वालों में भी वमन कराए। श्लोक 40 कोष्ठ में दाह, पीड़ा, अधमान, मूत्रावरोध की पीड़ा वाले, मल वायु के अवरोध वाले, पित्त प्रकृति मनुष्य को विरेचन देवे। श्लोक 41 पलकों के नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित, आंखों विवर्ण और मैली हो गई हो तथा नाना प्रकार के वर्ण जो देखता हो, उसकी अंजनों से चिकित्सा करे। श्लोक 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
सिर में वेदना, भारीपन, आलस्य, हनुस्तंभ, गलग्रह या भयानक मान्य स्तंभ होने पर भी शिरोविरेचन देव, संज्ञा नष्ट हो जाने पर आंखें बाहर या खुली आ गई हो तो ग्रीवा लटक गई हो, उस विष वाले रोगी को तीक्ष्ण प्रदमन चूर्णों से शिरोविरेचन देव शाखा के ललाट में जाने वाले शिराओं पर तुरंत ताड़न वेदन करे। उनसे यदि रक्त न आए तो शास्त्र को समझने वाला वैद्य तुरंत शास्त्र के सिर पर काकपद का चिन्ह बनाए। इस प्रकार वर्ण करने से उसमें से रक्त बहने लगता है। काकपद वर्ण में रक्त चर्म या मांस सिर में रख देवे अथवा चर्म, वृक्ष, चामेर इधर उधर के कषाय कल्क में वहां रख देवे। रोगी के पास में दुदुम्बी को आगदों से लेप कर बजाए। चेतना आने पर इसे फिर वमन विरेचन देवे। अतिशय दुर्जन्य विष को संपूर्ण रूप से निकाल देवे, क्योंकि थोड़ा भी बचा विष फिर वेग उत्पन्न करता है अथवा स्थिरता, विवर्णता, ज्वर, काश, शिरोरोग उत्पन्न करता है। शोफ, शोष, प्रतिशय, तिमर, अरुचि, पीनस करता है। इनमें भी दोष के अनुसार चिकित्सा करें। विष से पीड़ित व्यक्ति के उपद्रवों की भी चिकित्सा उसके अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए। श्लोक 50। अरिष्टा को खोलकर दंश स्थानों पर पाँच कर वहां तुरंत अग्धों से लेप करे, क्योंकि वहां पर जमा रुका विष फिर वेग उत्पन्न करता है। श्लोक 51, 52, 53, 54। इस प्रकार औषधियों से, मंत्रों से, चिकित्सा के उपचार से शरीर में विष के निकाल देने पर यदि कोई दोष पर कुपित होता तब कुपित दूसरे स्थान पर की गई वायु का स्नेहन, वमन आदि से चिकित्सा करे। इसमें तेल, मछली, कुल्ती, खटाई, कांजी को छोड़कर विषनाशक वस्तुओं के साथ स्नेहन, वमन कराए। पित्त, ज्वर नाशक कषाय, स्नेह, बस्ती आदि से शांत करे। कफ को अर्घवादि गुण से मधु मिलाकर देते हैं। कफ नाशक अग्धों से रुक्ष और तिक्त भोजनों से शांत करे। श्लोक 55। वायु के प्रपात, नदी तट या झरने से, विषम ऊंचे स्थान से गिरे, जल में डूब कर मरे, फांसी लगाकर मरे, मनुष्य की चिकित्सा तुरंत नष्ट संज्ञा बेहोश विधि से करे। श्लोक 56। अरिष्टा को बहुत कसकर बांधने से, पाछने से, तीक्ष्ण लेपों से, इसी प्रकार के अन्य कारणों से बचे रहने से शरीर में सूजन आ जाने पर मांस गल जाता है। इसमें बहुत षडांध होती है। यह विष के कारण सड़ता है, कष्ट साध्य होता है। श्लोक 47। विषैले बाण आदि से वेदन होने पर तुरंत काला रक्त निकलता है, पक जाता है। बार बार इसमें जलन होती है, बार बार पकता भी है। शत वर्णों से निरंतर काला सड़ा दुर्गंध वाला मांस निरंतर गिरता जड़ता रहता। रोगी को प्यास, मूर्छा, भ्रांति, दाह और ज्वर होता है। इसमें से लक्षण हो उसे विषयुक्त वस्तु से विद्ध हुआ जाने। श्लोक 58। जिस मनुष्य में शत्रु से अवचारित विष के कारण ये वर्ण विशेष रूप में होते हैं, उनमें से सब पूर्वोक्त लक्षण मिलते हैं, क्योंकि जो वर्ण मकड़ी के काटने से, विषैले बाण आदि शस्त्र से या विष से होते हैं, वे प्राय सड़े मांस वाले होते हैं। श्लोक 49, 50, 59, 60। इन वर्णों में युक्ति से सड़े मांसों को निकाल कर जलोकाओं से रक्त को निकाले। वमन विरेचन से दोषों को तुरंत जल्दी से निकालकर बरगद आदि शीरी वृक्षों की त्वचा के कषाय से चंद करे। पित्त, विस्वरपोक्त, शीतल, वीर्य एवं स्पर्श वाले द्रव्यों को तथा विषनाशक द्रव्यों को घी में मिलाकर इन वस्त्रों को लपेटकर वर्ण के अंदर इन्हें प्रदेह लगाए। अस्थि विष के कारण से उत्पन्न वर्ण में पूर्वोक्त चिकित्सा एवं पैतृक विष की भी चिकित्सा करें। श्लोक 61, 62। महागध, निशोथ, कलिहारी, मुलेठी, हल्दी, दारू हल्दी, मजीठ, अमलतास, पांचों नमक, त्रिकटु, सोठ, मरीच, पिपली, इन सब का बारीक चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर सींग के पात्र में रखे। यह अगध, पान, अभ्यंग, अंजन और नस्य में प्रयोग करने पर विष को नष्ट करता है। इसकी शक्ति अपराजित है, विष वेगों को नष्ट करने में अद्वितीय है, महाप्रभावशाली यह महागध है। श्लोक 63, 64। अजित, अगध, विडंग, पाठा, त्रिफला, अजवाइन, हींग, तगर, त्रिकटु, सब नमक और चित्रक, इन सब का बारीक चूर्ण बनाए। इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर गाय के सींग में रखकर सींग के ढक्कन से ही ढांप दे। 15 दिन के पीछे यह अजित, अगध, स्थावर और जंगम विषयों को नष्ट करने वाला हो जाता है। इससे इसका नाम अजित है। श्लोक 65, 66, 67। त्रक्ष, अगध, परपोंड्रिक, देवदारू, मुस्ता, कालानुसारी, कुटकी, स्थोणियक, कृत्रिण, गुगलू, नागकेसर, इलायची, श्वेत, नरकुंडी, तालिश पत्र, सुवर्चिका, हुलहुल, श्योनाक, शिलारस, कुष्ठ, तगर, प्रियंगू, लोद्र, बालक,
बालक स्वर्ण गेरिक पीपली चंदन सेंधो इनको बारीक चूर्ण मिलाकर मधु में मिलाकर सींग में रख देवे। इस अगद का नाम त्राक्ष अगद है। यह अगद तक्षक के विष को भी नष्ट कर देता है। श्लोक 68 69 70 71 72। ऋषभ अगद जटामासी हेरुण त्रिफला शोभांजन मजीठा लता प्रियंगु मुलेठी पद्मनाग विडंग तालिश पत्र सर्पगंधा इलायची दालचीनी कूट तेजपत्र चंदन भारगी परवल चिरचिट्ठा पाठा इंद्रियाण करकटी करटक संगी गुगलू निशोद अशोक सुपारी तुलसी के फूल इनका बारीक चूर्ण करके पित्त और मधु के साथ मिलाकर सिंग में रख देवे। पित्त सुअर गोह में मोर सिर से बिल्ली चित्तल हरिण नेवले का लेना चाहिए। जिस भाग्यवान राजा के घर में यह ऋषभ अगद रहता है वहां पर न तो सर्प न कीट न वीर्य शक्ति का विष त्याग नहीं करते। इस अगद से लेप किए मेरी और नगाड़े बजाने पर विष को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। इस अगद से लिप्त पत्तकाओं से देखकर विष को पीड़ित मनुष्य तुरंत निरोग हो जाता है। श्लोक 73 74। संजीवन अगद लाक्षा हिरणु जटामासी प्रियंगु मीठा सहजन कड़ुआ सहजन मुलेठी बड़ी इलायची हल्दी इनका चूर्ण करके घी और मधु के साथ मिलाकर गाय के सींग में डाप कर रख देना चाहिए। 15 दिन पीछे अंजन नस्य पान में बरतना चाहिए। हुआ संजीवन अगद मृत्यु तुल्य मनुष्यों को भी जीवित कर देता है। श्लोक 85। लसूड़ा कठफल बिजोरा कोयल श्वेत चिरचिटा शर्करा सीता श्वेत वच इनको चौलाई में मिलाकर बनाया गया अगद द्रविकार और राज्यमान सर्पों के विषयों में मुख्य है। श्लोक 76 77। द्राक्षा सर्पगंधा नागवृत्तिका श्लाक्षी अथवा नागमृत्तिका पाठ में पहाड़ की मिट्टी श्वेत कोयल मजीठ ये प्रत्येक समान भाग तुलसी के पत्ते कैत बिल्लव अनार के पत्र ये प्रत्येक 2 भाग श्वेत निर्गुंडी अंकोठ मूल ये गेरू के आधा आधा भाग मिलाए जाते। इनमें मधु मिलाकर बनाया यह अगद मंडली सांपों के विषयों को विशेष रूप में नष्ट करता है। श्लोक 78 79 80। गीले बांस की छाल आंवला कैद सोंठ मरीच पीपल वच्च कूट करंज के बीज तगर शीरीष के फूल इनको गाय के पित्त में मिलाए। इसका लेपन अंजन और नस्य करने पर मकड़ी चूहे सांप और कीटों का विष नष्ट हो जाता है। व्रती अंजन नाभि लेप से यह मलमूत्र के तथा गर्भ के अवरोध को नष्ट कर देता है। आंखों के कांच अर्म सड़ांध पट्टल के भयानक रोगों को और पुष्प को यह अंजन एवं नस्य के बरतने से नष्ट करता है। श्लोक 81। शीरीष के मूल फूल कोमल पत्ते लाल बीज इनका क्वाथ करके उनमें प्रचुर मात्रा में सोंठ मरीच पीपली मधु और लवण मिलाकर पीने से यह क्वाथ कीट विषयों को विशेष करके नष्ट करता है। श्लोक 82 83। कूट त्रिकटु दारू हल्दी मुलेठी सेंधव सुवरचल चमेली नागकेसर काकुल्य आदि मधुरगण इनको कैथ के रस के साथ पीसकर शर्करा और मधु को मिलाकर बरतने से यह अगद सब विषयों को विशेषकर चूहों के विषयों को नष्ट करता है। श्लोक 85 86। बावची का फूल श्वेत कोयल निर्गुंडी चोरक वार्णा कूट सर्पगंधा सप्तला यवती का पुनर्वा शीरीष का फूल अमलतास का फूल आक का फूल निशोत पाठा विडंग आम अश्मंतक वल्मीक की काली मिट्टी कुरवक गलाल कटसरैया इस समूह का नाम एकसर गण है। ये औषध समूह अकेले अकेले या 2 या 3 मिलाकर बरतने पर विषनाशक होते हैं। अध्याय 6 श्लोक 1 2 अध्याय 6 श्लोक 1 2 3। इसके आगे दुंदुभी स्वन्य कल्प का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। दावड़ी अश्कर्ण शीरीष सांदन डाक नीम पाटला फरहद आम गुलर मेनफल अर्जुन कुकुम्भ सरज कपितेन पारस पीपल लसूड़ा अंकोट आंवला करंज कूड़ा शमीन कैत अश्मंतक आक नाटा करंज से होंड बिलावा श्यो नाक मुलेठी मीठा सहजन सगुन गंजवा मूरवा भोजपत्तर तिलवक ताल मखाना गोप घंटा अरिवेद विट खादिर इनकी भस्म को लेकर गोमूत्र में शार विधि से 21 बार नितार कर पकाते समय इनमें पिपली मूल चुलाई दालचीनी चोंच
चोंच, तज, मोटे छिलके की मजीठ, करंज, गज पीपली, मरीच, विडंग, घर का धुआं सा, सारिवा, कटफल, चीड़, जल बेतस, वेत, केसर, सालपर्णी को शाम्र, केश, श्वेत, सरसों, वरना, पिलखन, तगर, हड़ताल, एरंड, द्रवती, दलुयति, मल, मोगलह, एरंड, सप्तपर्ण, शौनक, एलवा, लुक, नागदंती, इंद्र, वारुणी या जमाल, गोटा, अतीस, हरड़, देवदारू, कूट, हल्दी, वच, इनको चूर्ण और लोह आदि ताम्र आदि के चूर्ण को जो मिला सके वे मिलाकर क्षार की भांति पकाए। जब क्षार की भांति बन जाए तो उतार कर लोहे के घड़े में गर्म रख देवे। श्लोक 4, 5, 6, 7। इस अगर के दुंदुभि पातिका तोरण पर लेप करे, इसके सुनने, दर्शन और स्पर्श करने पर विष से मुक्त हो जाता है। यह क्षार अगध, शर्करा, अश्मरी, अर्च, वात, गुल्म, काश, शूल, अदर, अजीर्ण, गृहणी रोग और भोजन की भयानक अरुचि में, शोफ में सर्वसर, शोफ में भयानक, श्वास में उत्तम है। सब प्रकार के विषयों से पीड़ित पुरुषों में पान, नस्य, अभ्यंग आदि सब में बरता जाता है। तक्षक इनमें मुख्य है। ऐसे सर्पों के दर्प के लिए यह आगद अंकुश रूप में है। श्लोक 8, 9, 10, 11। कल्याणक घृत, विडंग, त्रिफला, दंती, देवदारू, हिरणु, तालिश पत्तर, मजीठ, केसर, उत्पल, कमल, पद्मनाभ, दाढ़ी में चमेली के फूल, हल्दी, दारू हल्दी, सारीवा, काली सारीवा, शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, प्रियंगू, तगर, कूट, बड़ी कटेरी, कटेरी, एल, वालुक, चंदन, इंद्रियाण, इनसे सिद्ध किया या कल्याणक घृत, विषनाशक, ग्रहनाशक एवं अपस्मार नाशक, पांडुरोग, गर, श्वास, मंदाग्नि, ज्वर, काशनाशक है। शोष रोगी, अल्प शुक्र वाले और वंध्याओं के लिए उत्तम है। श्लोक 12, 13। अपामार्ग, चिरचिटे के बीज, शीरीष के बीज, श्वेत, नीली श्वेत, अपराजिता, कोयल, मकोय, इनके गोमूत्र ने पीछे इनसे सिद्ध किया गोमूत्र में घृत विषय के नाश करने में श्रेष्ठ है। इस घृत का नाम अमृत घृत है। यह मृत मनुष्य को भी जीवित कर देता। श्लोक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 26, 27। महासुगंधादि अगध, चंदन, अगरू, कुष्ठ, तगर, हुलहुल, प्रपोंड्रिक, उशीर, मेद, चीड़, देवदारू, श्वेत चंदन, यवफला, बारगी, नीली, सर्वगंधा, कालेयक, पीला चंदन, पद्मनाक, मुलेठी, चोट, जटामासी, नाकेसर, इलायची, एलवालुक, गेरू, कृष्णा, बला, बालक, राल, छेल, छड़ीला, सौंफ, हिरणु, तालिश पत्तर, छोटी इलायची, प्रिंगू, केवड़ी, मोथा, शिला, मेनचिल, पुष्प, काशी, शिलारस, तेज पत्र, कालून, सारीवा, त्रिकटु, शीत, शिव, कर्पूर, ग्राम, गंबारी, कुटकी, बावची, अतीश, मोटा जीरा, इंद्रियाण, खस, वरणा, मुस्ता, धनिया, नख, श्वेत और नीली, अपराजिता, हल्दी, दारू हल्दी, स्तोलेण, नाक, पांचों, नमक, कुमुद, उत्पल, नीला कमल, आक का फूल, चंपक और अशोक के फूल, तिलवक के फूल, पाटली, सिंबल, लसूड़ा, शीरीष के फूल, शीरीष में इनके फूल, केवड़ा, सुरभि, उंद्रगुंडी के फल, दह, अवकर, अश्वकर्ण, अर्जुन और सांदन के पत्ते, गुगलू, केसर, कंदूरी, सर्पाक्षी, गंधानुकुली, सुगंध, मूल, रसना, इन सब को एकत्रित करके इनका सूक्ष्म चूर्ण बनावे। इस चूर्ण को गाय के पित्त, मधु और घी में मिलाकर गाय के सींग में रख देवे। कंधे, सिर पर जाने पर, आंखें खुल रह जाने पर, मृत्यु के पंजे में फंसे हुए मनुष्य को भी इस समय इस मुख्य अगध से वापस खींच लाए। यह अगध अग्नि के समान अप्रतिहत शक्ति, कटु के समान महान तेजस्वी सर्पों के राजा वासुकी के विष को नष्ट कर देता है। इसका नाम महासुगंधी। इसमें 85 औषधियां हैं। यह सब अगधों का राजा, राजाओं को सदा हाथ में धारण करना चाहिए। स्नान करके इसका लेप करने से राजा सब जनों का प्रिय होता है। शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ भी तेजस्वी रहता है। विष से पीड़ित व्यक्तियों के उष्ण को छोड़कर सब विधि से बरतनी चाहिए। कीट विष में उष्ण विधि बरते क्योंकि वह कीट विष शीत से बरता है। श्लोक 29, 30, 31। अन्नपान विधि में कहा हुआ हित अहित विचार करके विष पीड़ित व्यक्तियों को हितकारी अन्न दे और विरोधी हानिकारक वस्तुओं को रोके। श्राब, सुहाजन, कांजी, अजीर्ण, अध्यशन एवं संक्षेप से नवधान्य आदि गण इनसे बचाए। दिन में सोना, मैथुन, व्यायाम, क्रोध, धूप, सुरा, तिल, कुल्ती इनको विष से पीड़ित व्यक्ति छोड़ देवे। यह विष मनुष्य स्वभाव में स्थित वातादि दोष होने पर, रस धातु और मल अपने स्वभाव में आने पर, अन्न की रुचि होने पर, मन के साथ उचित रूप में रस को ग्रहण करने वाली जीवा के होने पर, वर्ण, इंद्रिय, चित्त और चेष्टा से प्रसन्न स्वाभाविक हो जाने पर,
वैद्य को विष रहित जानना चाहिए। सप्तम अध्याय। 7वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे मूष्य के कल्प का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3-4। शुक्र। श्लोक 5-6। शुक्र विष वाले जो चूहे पहले संक्षेप में कहे हुए 18 प्रकार के, इनके नाम, लक्षण, औषध मुझसे सुनो। लालन, पत्रक, कृष्ण, हंसीर, चिक्किर, चकुंदर, छुछुंदर, अलसक, कषाय, दर्शन, कुलिंग, अजीत, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाकृष्ण, अंदुर, महाश्वेत और कपिल। इनको कप्तों भी 18 प्रकार के चूहे हैं। श्लोक 7। इन चूहों का शुक्र जहां पर गिरता है, शुक्र वाली वस्तुओं का जहां स्पर्श होता है, इनके नख, दांत और इससे अंगों में दूषित हो जाता है। विषमतः चूहे प्रधानतः शुक्र विष होते हैं, परंतु इनके नख व दंत में भी विष होता है। कुछ चूहे निर्विष भी होते हैं। श्लोक 8-9। इनके काटने से गांठें, सूजन, कर्णिका, मंडल, चकते, फुंसियां उत्पन्न होना, भयानक विसर्ग, कट्टिब, परवेद, तीव्र पीड़ा, मूर्छा, अंगों की स्थिरता, ज्वर, दुर्बलता, अरुचि, श्वास, वमन, लोमहर्ष और संक्षेप में होते हैं। विस्तार से सुनो। श्लोक 10। लालन चूहे के कारण लाला, स्त्राव, हिचकी, वमन होती है। इसमें चौलाई में कल्क और मधु को साथ चाटे। श्लोक 12। पुत्रक चूहे के अंगों में स्थिरता, पीलापन, चूहे के बच्चे के समान गांठों में अंग भर जाता है। इसमें शीरीष और हिंगोट का कल्क मधु के साथ चाटे। श्लोक 13। कृष्ण चूहे के काटने पर शोफ और प्राय करके बादल आने तक रक्त वमन करता है। इसमें शीरीष के फल और कूट और डाक के फूल की भस्म को पानी में घोलकर पिए। श्लोक 14। हिंसिर चूहे के अन्न में विद्वेष, जम्बाई आना, रोमांच होता है। इसमें बलि प्रकार वमन करके अर्घ्वादि गण को पिए। श्लोक 15। इसमें चिक्किर, शिर में वेदना, शोभ, हिक्का वमन होता है। इसमें कुड़ी, तोरी, मेनफल, अंकोट, इनके कषाय से वमन कराए। इनमें से जो नाल, यवसार, कोंच और बड़ी कटेरी का सार मिला देवे। श्लोक 16-17। छुछुंदर के प्यास, वमन, ज्वर, दुर्बलता, ग्रीवा, स्तंभ, पीठ में सूजन, गंध का ज्ञान न होना, विसूचिका और इनमें से चव्य, हरड़, सोंठ, वाय, विडंग, पीपली, अंकोट के बीज और मधु पिए, यह विषनाशक है। श्लोक 18, 19, 20। अलस में ग्रीवा स्तंभ, ऊर्ध्वयो, दंश में वेदना, ज्वर होती है। इसमें घी और मधु के साथ महागध को चाटे। कषाय दंत, चूहे की नींद का आना, हृदय शोथ, कृष्णा होती है। इसमें शिरस के सार, फल, छाल, मधु को चाटे। कुलिंग चूहे से वेदना, सूजन व दंश के स्थान पर रेखाएं होती। इसमें मधुपर्णी, प्राश, माशपर्णी, सिंधुवार और मधु के साथ चाटे। श्लोक 21। अर्जित के अंगों में कालापन, वमन, मूर्छा, हृदग्रह होता है। इसमें थोर के दूध में निशोत, मजीट को पीसकर मधु के साथ चाटे। श्लोक 22। चप्पल में वमन, मूर्छा और प्यास होते। इसमें त्रिफला, देवदारू, जटामासी को मधु के साथ चाटे। श्लोक 23, 24। कपिल से वर्ण में सड़ना, ज्वर, गांठों का उत्पन्न होना और प्यास होती है। इसमें श्वेत कोयल और श्वेत पुनर्वा को चाटे। कोकिल से गांठें, तीव्र ज्वर, भयानक दाह होता है। इसमें पुनर्वा, नलिनी, इनके क्वाथ और कल्क से सदग्रत पिए। श्लोक 25, 26 से 27, 28, 29, 30, 31। अरुण से कुपित वातजन्य रोगों को करती है। महाकृष्ण से पित्त और महाश्वेत एवं कफ से कुपित होता है। महाकपिल से रक्त और कपोत से चारों दोष कुपित होते। इसके दंश स्थान में ग्रंथियां, चकते और कर्णिकाएं होती हैं। भयानक फुंसियां, वृद्धि और अतिशय शोफ होता है। इसके लिए दूध, दही, घी और एक प्रस्थ, करंज, अमलतास, मरीच, पीपली, कटेरी, प्रश्निपर्णी, शालपर्णी, इनका क्वाथ करे। इस क्वाथ में चौथाई भाग निशोत, गजवा, गिलोय, तगर, सरपणा, काली मिट्टी, कैथ की छाल और अनार की छाल बारीक पीस कर पिलाए। इन सबको मृदु अग्नि से पकाए। अरुण आदि 5 चूहों के विष को नष्ट करता। अथवा काकोदिनी, सफेद गेहूंची और मकोई के स्वरस में घृत को सिद्ध करे। मर्म स्थानों की शिराओं को छोड़कर योग्य स्थानों पर शिर मोक्षण करे। यह वमन, विरेचन आदि संशोधन देवे। श्लोक 32। सब मूषिकाओं के विष में यह विधि है। श्लोक 33। अग्नि के गर्म किए घी में दंश और जलाए। पाचकर दंश में से रक्त निकाले। दंश पर शिरीष, हल्दी, कुष्ठ, केसर और गिलोय, इनसे लेप करे। श्लोक 34। जालनी, कुड़वी तुरी पर रेंगते हैं। शुक्राश्य और कंकोठ, इनके क्वाथ में वमन कराई। श्लोक 35। 36। शिरीष, कुड़ी, कड़वी तुरी और इनकी जड़, मेन फल, कुकड़ालता का फल, इनको दही के साथ पीकर वमन करे। सब चूहों का दंश, यह सुख योग सुख साध्य है। मेन फल वच कुकुड़लता
कूट आदि गोमूत्र में पीसकर यही पीना चाहिए, सब चूहों के विष को नष्ट करता है। श्लोक इतना। विरेचन के लिए निशोत दंती जमालगोटा और त्रिफला का कल्क बरता जाता है। शिरोविरेचन के लिए शीर्ष का भाग, मध्य भाग और फल बरते। सोंठ मरीच पीपली मिलाकर गोबर के स्वरस का अंजन करे। श्लोक 38-39-40। केत का स्वरस या गोबर के रस को मधु के साथ चाटे। रसोत हल्दी इंद्र जो कटुरोहिणी, इनके कल्क को मधु के साथ खाए। अतीश के कल्क को मधु के साथ प्रातःकाल खाए। चुलाई के मूल से सिद्ध किया घृत पियो। सारीवा के मूल में या केत के पत्ते, फल, मूल, पुष्प और छाल इनके कषाय को क्वाथ से सिद्ध करके पिए। श्लोक 41। न निकाला हुआ चूहा विष का प्राय करके बदल आने पर कुपित होता, वहां पर यही वमन विरेचन शिरोविरेचन आदि विधि से दूषी विषनाशक बरतना चाहिए। श्लोक 42। स्थिर न बरने वाले अथवा बरते हुए वर्णों की कर्णिका वैद्य को चीरकर दोषों के अनुसार वर्ण की अवस्था की चिकित्सा करे। श्लोक 43-44-45। कुत्ता, गीदड़, त्रुक्षु, लक्कड़, मक्कड़, रीछ, व्याघ्र आदि कफ से दूषित वायु एवं संज्ञा व स्त्रोतों का आश्रय करके संज्ञा को नष्ट कर देते हैं, जबकि पशु की पूंछ, हनु और कंधे बहुत ढीले होते हैं, इनका इन पर वश नहीं होता। मुख से बहुत लाला होती है। पशु अंधा बहरा हो जाता है, वह एक और भागता है। उस पागल विष वाले दृष्टि पशु के काटने से दंश में सुप्तता बेभानपन आ जाता है और काले रंग का रक्त बहुत बहता है। प्राय करके विष युक्त शास्त्र के मारे के समान लक्षण हो जाते हैं। श्लोक 46। जिस प्राणी से काटा गया हो उसी प्राणी के समान चेष्टा और शब्द का रोगी बार बार अनुकरण करता हो, वह अपनी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, वह मनुष्य मर जाता है। श्लोक 47। जिस पशु के से मनुष्य काटा गया हो उसी पशु के रूप को यदि रोगी जल में आईने दर्पण में देखता है तो उसका अरिष्ट मृत्यु लक्षण समझे। जो मनुष्य बिना कारण के सहसा ही जल को देखकर या छूकर डर जाता है, वह विरिष्ट मृत्यु सूचक लक्षण जानना इस अवस्था में जलात्र कहते हैं। इस अवस्था को जलात्र कहते हैं। श्लोक 49। अथवा दृष्टि पशु में बिना काटे भी जल के त्रास के कारण लक्षण उत्पन्न, वह भी अच्छा नहीं है। सोकर पीछे उठने पर जलात्र होना भी स्वस्थ अवस्था में जलवास भी असाध्य है। श्लोक 50-51-52। इन पशुओं के काटने पर दंश को दबाकर रक्त निकाल कर घी जलाए, अंगों से दंश पर लेप करके पुराना घृत पिलाए, आग के दूध में मिलाकर विरेचन को देवे, दतूरे के साथ श्वेत कोयला और पुनर्वा को देवे, पल्लक, तिल और आग का दूध, गुड़ और इनको पागल जानकर जानवरों के विष को ऐसा नष्ट करती जैसा कि वायु बादलों को नष्ट करती है। श्लोक 53-55-57। शरपुष्पा का मूल, कर्ष, धतूरा आधा कर्ष, इनको चावलों के पानी के साथ चावलों को ही देवे। इसको धतूरे के पत्तों में पीठी की तरह भरकर अपूप कचौरी बनाए, इनको पागल पशु के विष से दूषित हुए मनुष्य समय में खाए। इस औषधि के पचने पर मनुष्य उत्तम कुत्ते की भांति चेष्टाएं करता है। पानी रहित शीतल घर में रोगी से ले जाने पर विकार शांत हो जाते हैं। विकार के शांत हो जाने पर स्नान करके दूसरे दिन छाली और साटी के बाद को गर्म दूध से खाने को देवे। तीसरे दिन या 5वें दिन यही विधि आधी मात्राएं बरते। पागल कुत्ते आदि के विष को नष्ट करने के लिए यह विधि अवश्य वैद्य को करनी चाहिए। जिससे मनुष्य विष से कुपित हो जाता वह नहीं बचता, स्वयं कुपित हो जाए उससे पहले विष को ही वैद्य कुपित कर देवे। धतूरा खिलाकर रोगी को धूप में रखे जिससे जल्दी प्रभाव हो। श्लोक 59-61। बीज, तिल आदि रत्न, औषधि, इनको जलपात्रों में डालकर शीतल जल से भरकर पागल पशु से काटे मनुष्य को नदी किनारे या चुराहे पर नहलाए, वहां पर तिलकल्क दही की बलि देकर नाना प्रकार की मालाएं, कच्चे एवं पके मांस की बलि देवे। हे अलकाधिपति यक्ष सम्मेलन राजा, पागल कुत्ते से काटे मुझको शीघ्र निर्विष करो। श्लोक 62। इस प्रकार की ये व्यक्ति को तीक्ष्ण संशोधन देवे, क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति के वर्ण के भर जाने पर भी विष कुपित हो जाता है। यहाँ पर कुत्ते आदि दृष्टा विष वाले हिंसक पशु मैंने कहे हैं, उनसे काटा हुआ मनुष्य उनके समान चेष्टा का शब्द करता है। जो बार बार उनका अनुकरण करता है वह शीघ्र मर जाता है। हिंसक पशुओं के नख दांतों से बना शक्त होना हो उसको मल देवे और गर्म सुहाते तेल से सेक करे, क्योंकि ये नख और दंत वायु को प्रकुपित करते हैं।